हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर द ट्रीज। इसके कवि हैं एड्रीनी रिच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोएम। द ट्रीज inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sunbody exceed in shadow. The forest that was empty all this night will be full of trees by morning. अच्छा, यहाँ पर ट्री की तुलना, यहाँ पर ट्री का कंपेयर एक औरत से कर रहे हैं इस पोएम में। तो कविता के शुरू में हम देखते हैं कि कवि बोलते हैं कि उसके घर के पेड़ जंगल की ओर बढ़ रहे हैं जो लंबे समय से खाली है। द ट्रीज इनसाइड माने घर के अंदर जो पेड़ हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि लंबे समय से खाली है। कवि यह दिखाना चाह रहे हैं कि बाहर जंगल क्या है, खाली है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, यहाँ पर यह भी बोलना चाह रहे हैं कि औरतें घर के अंदर से बाहर निकलना चाह रही हैं। Where no birds could sit, माने वहां पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब पेड़ नहीं है तो कोई पक्षी बैठ नहीं सकता, और कोई कीट माने कोई भी इंसेक्ट वहां पर छिप नहीं सकता। यहाँ तक कि पेड़ की छाया के नीचे जो सूरज की रोशनी पड़ती थी वो भी गायब नहीं हो सकती। जैसे जैसे घरों के पेड़ निकल रहे हैं, कभी को लगता है कि कल सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे औरतें निकल रही हैं घर से बाहर, लगता है पूरा राष्ट्र के योगदान, उन्नति में अपना योगदान अब वे लोग देंगी। औरतें भी घर से बाहर निकल रही हैं और देश की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है। चलिए इसके नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। कवि इस कविता में पेड़ों का प्रयोग पिता के अधीन, समाज के अधीन गुलाम महिलाओं के लिए कर रहा है, पेड़ों के माध्यम से बता रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि बोल रहा है, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। अच्छा, यहाँ पर कवि बोल रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेड़ रात में चुपचाप मुक्त होकर जंगल की ओर बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, सारी रात काम कर रहे हैं। बरामदे के फर्श की दीवारों से पेड़ की जड़ें क्या करें, भागने की कोशिश कर रही हैं। पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ सख्त कांच को भी धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो उसको तोड़ सके। इतना दबाव डालने से जो छोटी टहनियां हैं वो भी सख्त हो गई हैं। पेड़ों की जो शाखें हैं वो क्या है, सिकुड़ गई हैं, क्योंकि घर क्या है, घर छोटा सा होता है, सीमित क्षेत्र होता है जिसमें वे यानी पेड़ ज्यादा नहीं बढ़ सकते। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन नए डिस्चार्ज किए गए मरीज की तरह दिख रहे हैं जो बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए अस्पताल से बाहर आ रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में है, उसको लगता है ना, उतावलापन होता है कि कब घर जाएंगे, तो वैसे ही पेड़ भी ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे नए डिस्चार्ज किए गए मरीजों की तरह लग रहे हैं जो बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए अस्पताल से बाहर आ रहे हैं। और अभी वे आधे अधूरे से अपने पूरे होश और सामान्य स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वो तो पेशेंट है, अभी ठीक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, पर वो बाहर आने के लिए उतावले हैं। यहाँ पर कवि ने शाखाओं की तुलना नए डिस्चार्ज किए गए रोगियों के साथ की गई है जो क्लिनिक के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और अभी भी कुछ दवाओं के प्रभाव से आधे अधूरे हैं और पूरे अपने होश और सामान्य स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि बीमारी के से ठीक होने के बाद भी वो काफी दिन तक अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं, काफी दिनों बाद अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं। वे अपने आप को क्लिनिक से खुद को मुक्त करने के लिए शाखाएं मरीजों की तरह क्या कर रही है, संघर्ष कर रही हैं। चलिए इसके बाद वाला स्टेंजा देखते हैं।
इसके पहले स्टेंजा में कवि शाखाओं और रोगियों की तुलना महिलाओं से कर रहे हैं। जैसे शाखाएं बाहर निकलना चाहती हैं, रोगी भी बाहर निकलने के लिए उतावला है, वैसे ही महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और बाहर निकलना चाहती हैं। उनके लिए लड़कर उसे प्राप्त करना चाहती है अपने अधिकारों को। तो इसके बाद वाला स्टैंजा देखते हैं। I sit inside door open to veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. अच्छा, कवि क्या है, अपने घर में बैठे हुए हैं, एक लंबे पत्र लिख रहे हैं और घर के दरवाजे बरामदे की तरफ खुले हुए हैं। उसने अपने पत्रों में उन पेड़ के का उल्लेख कर रहे हैं जो खाली जंगल में जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी क्या है, बाहर निकल रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। वो भी अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहती है। यह एक पूर्णिमा की रात होती है जब चंद्रमा खुले आकाश में चमक रहा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर इसे रोकने के लिए कोई भी पेड़ नहीं है। रात बहुत तरोताजा है। पेड़ से आने वाली पत्तियां और लाइकेन की गंध उनके कमरे में इतनी तेज से आ रही है कि वे उसकी आवाज तक उनके पास पहुंच रही है। उस पेड़ उनकी गंध, पत्तियों और लाइकेन की गंध उनके कमरे में इतनी प्रमुख थी कि वे एक आवाज की तरह उनके पास पहुंचती है। कवि ने अपने पत्रों में पेड़ के जाने का संघर्ष का उल्लेख नहीं किया है। पेड़ के संघर्ष के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शा रहे हैं। माने पेड़ के जाने के संघर्ष, माने महिलाएं जा रही है, उस संघर्ष का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, पर महिलाओं के अधिकारों के लिए हम इतने उदासीन है, समाज इतना उदासीन है, समाज का रवैया इतना उदासीन है महिलाओं के प्रति, इसका उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया है। चलिए इसके बाद का स्टेंजा देखते हैं हम। चलिए अब इसके बाद का स्टेंजा देखते हैं। My head is full of whisper, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Wind rushes to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. कभी यहाँ पर दूर जाने के लिए संघर्ष करते हुए पेड़ों द्वारा की गई सभी जो हल्की हल्की सी आवाज है ना, उन ध्वनियों को सुनता है और कहता है कि ये जो आवाज है अगले दिन सुबह नहीं होंगी। यहाँ पर कभी शीशे के टूटने की आवाज सुन सकता है और जैसे ही वह टूटता है, पेड़ क्या करता है, घरों के बाहर जल्दी जल्दी रात में जंगलों की तरफ जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही लग रहा है कि हवा तेजी से उनसे मिलने के लिए उनकी ओर बढ़ रही है, जैसे उनके आने का वो स्वागत कर रही हो। चूंकि अब पेड़ स्वतंत्र हैं, तो वे अंत में सीधे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वे इतने लंबे हैं कि वे टूटे हुए दर्पण की तरह चंद्रमा को टुकड़े में तोड़ते हुए नजर आते हैं। यानी चंद्रमा पूरा एक नहीं दिखाई देता है। पेड़ों के नीचे से चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े ऊंचे ओक के पेड़ के सिर पर क्या है, मुकुट की तरह बैठे नजर आ रहा है। लग रहा है कोई मुकुट बैठा है, जैसे टहनियां और पत्ते इसके प्रकाश को टुकड़ों में छान दे रही हूँ। तो चलिए ये पोएम खत्म हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।